जहां जहां घन तिमिर हृदय में भर दो वहां विभा प्यारी, दुर्बल प्राणों की नस नस में देव फूंक दो चिंगारी, देव फूंक दो चिंगारी। इन पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट परीक्षा बेहद निकट है, इसीलिए हम एसएसटी की मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। वो लोग जिन्होंने एसएसटी को बिल्कुल नहीं पढ़ा है या जिन्होंने बहुत पढ़ा है, तो वो इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी परीक्षा को एक नया आयाम दे सकते हैं। और वो लोग जो आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस मैराथन क्लास की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए सन 2006 में एक कानून बना। तो दोस्तों, बिना ऑप्शन बताए मैं सीधे आपको आंसर पर ले चलता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चैनल की लोकप्रियता पर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं उनको आप बेहद सावधानी के साथ पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक सरकार। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 29 मार्च 1857 कि बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में निम्न में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास है, ये एसएसटी की जो मैराथन क्लास है, आप ये मान के चलिए लगभग 80% प्रश्न जो है आपके इसी वीडियो से जो है फंसने की मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। आप इस विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। यूराल पर्वत अलग करता है। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एशिया और यूरोप को। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अविकेंद्र। प्रश्न नंबर 11, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंततः 200 वर्ष तक यह संघर्ष चलने के बाद इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई कन्नौज के मामले में। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जौगढ़, मास्की, टोपरा, लंपक। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस में जा चुका है। निम्न में से कौन से व्यापारिक मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वध ग्रंथ। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निजी व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निजी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस समस्या का सामना किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीन से हटवा दिया गया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्क की आलोचना की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई शिंदे। दोस्तों यदि आपको साथ में यह लगता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन है, शानदार है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से, इस मैराथन क्लास के माध्यम से आप अपने आप को आजमा भी सकते हैं। प्रश्नों का अगर उत्तर आपको सही पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतनामी आंदोलन। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। स्थल, समीर और लू कौन सी पवन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ये स्थानीय पवन है। क्या है ये? स्थानीय पवन है। और दोस्तों इनके ऑप्शन को आप ठीक कर लेना अपने हिसाब से। वहीं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको शायद पता होगा। अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चूंकि दोस्तों ये एक मैराथन क्लास है इसीलिए मैं ना डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं
और ना ही अन्य जो है ऑप्शन आपके समक्ष रख रहा हूं। जो सही उत्तर है सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। प्रश्न नंबर 21, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्न में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 23, एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है, क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्न में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सामाजिक रचना के रूप में जेंडर। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। एक अखबार के लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं के कारण मौत हो गई। निम्न में से क्या समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शोषण के खिलाफ अधिकार। प्रश्न नंबर 26, कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका अनुभवक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता ने कैसे विरोध जताया? इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, मेरठ में सन 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषयगत मानचित्र। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन्निकट तिथियां। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। मंडप क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें। प्रश्न नंबर 33, अलवर संत या अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। शतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घासीदास।
प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जल संधि। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। कपास जब रूमाल या तौलिया बनता है तब वह केवल किससे गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाजारों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीने का अधिकार। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। पिस्तक यानी कि पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेहराब द्वार प्रवेश द्वार। मेहराब द्वार प्रवेश द्वार। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। सन 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते होंगे, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन समय के मध्य कितने घंटे का अंतराल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मानसूनी पवनें हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौसमी पवनें। मानसूनी पवनें क्या है? मौसमी पवनें। प्रश्न नंबर 47। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार उगते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वन। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार करने से मना कर दिया है तो यह उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जीवन का अधिकार। प्रश्न नंबर 50। किस मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी
शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाई गई संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। विद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु विकसित किया जाने वाला आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का आकलन। दोस्तों प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीणा। प्रश्न नंबर 56, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 27, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुव की ओर। प्रश्न नंबर 58, वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। प्रश्न नंबर 59, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। प्रश्न नंबर डी, ग्राम पंचायत का। ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। प्रश्न नंबर 62, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समानता। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 64, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 65, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के लिए युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 67, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि
है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि। प्रश्न नंबर 68, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 की शरणार्थी कैंप की तस्वीरें। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्न में से सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का मार्गदर्शन। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या होता है? प्रश्न नंबर 71, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है कांस्य युग से। प्रश्न नंबर 72, अल हिंद किताब को किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ किया, इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जात व्यवस्था लागू की। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थल संधि। प्रश्न नंबर 78, रायन घाटी और बासजेस पर्वत उदाहरण है, यानी किस चीज के उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रंशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, जिसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। प्रश्न नंबर 81, विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी, विविधता का। प्रश्न नंबर 82, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। प्रश्न नंबर 83, भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। प्रश्न नंबर 84, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 85,
यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। प्रश्न नंबर 86, इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ना है, यह निर्भर करता है, पढ़ना या पढ़ाना यह निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर। प्रश्न नंबर 87, छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाकर। प्रश्न नंबर 88, जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वृत्तांत उपागम। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं, इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्रोत विश्लेषण। प्रश्न नंबर 91, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। प्रश्न नंबर 92 यानी कि 92, अकबर की सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, उसे विभिन्न धर्म और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। प्रश्न नंबर 93, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नैनार और अलवार। प्रश्न नंबर 95, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूह के लिए। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं, जब कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता तो निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। प्रश्न नंबर 98, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। प्रश्न नंबर 99, संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विविधता। और आज की इस मैराथन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।